नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। भारत में डिजिटल फ्रॉड बढ़ते जा रहा है। पढ़े लिखे लोग अपने सातिर दिमाग फ्रॉड करने में लगा रहे हैं। इलीगल तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, लोगों के अकाउंट से पैसा ले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे बिजली बिल के नाम पर लोग फ्रॉड संदेश भेजते हैं, आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं और कहते हैं कि अगर आप अपना बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो रात तक आपकी बिजली काट दी जाएगी। अगर आप उनकी बातों को मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और उनको फ़ोन करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसी ऐप के ऊपर एक कोड आता है और उसी कोड को आपको मांगते हैं। जब आप उनको वो कोड दे देते हैं, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। फिर आपको कहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू करते हैं, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या क्या कर रहे हैं वो सब कुछ फ्रॉड को पता चल जाता है, क्योंकि वो कोड के जरिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को हैक कर लिया होता है। फिर आप ऑनलाइन में आपका लॉगिन आईडी डालेंगे, फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और जैसे ही अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो फ्रॉड उसे नोट करता है। फिर आप जो भी एक्टिविटी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं वो फ्रॉड को दिखाई देता है। फिर उसने क्या करता है ना, आपकी अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश करता है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि बिना ओटीपी का नंबर का पैसा तो कोई उठा नहीं सकता, लेकिन जब वो ऑनलाइन में लॉगिन करता है तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आता है, तो फिर वो आपको फ़ोन करता है और कहता है कि वो ओटीपी आप दे दीजिए क्योंकि ये ऑफिशियली ओटीपी है। तो क्या होता है कि जो ओल्ड लोग होते हैं, जिनका औरत होती है, जिनका दिमाग का मतलब ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, ओटीपी दे देते हैं। फिर वो फ्रॉड आपके अकाउंट से पैसा जो है उठा लेता है। आप कोशिश करते हैं तो फिर दोबारा आप उससे बात नहीं कर पाते हैं या फिर वो आपकी जो कॉल है उसको नहीं उठाता है। इसीलिए अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है या फिर आप कॉल करते हैं, आपको कहा जाता है कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो आप मत कीजिए। लेकिन अगर आपने कर भी लिए हैं तो आप तुरंत उस ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर लीजिए। तो इसके साथ साथ एक दूसरी फ्रॉड की बात हमने की थी और दोबारा आज आपको रिपीट करना चाह रहे हैं कि आजकल फर्जी कस्टम एक्साइज अफसर लोगों को ठग रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया साइट पर कई लोगों को फ्रेंड बन जाते हैं, फिर करीब आ जाते हैं और जब आप करीब आ जाते हैं फिर वो कहते हैं कि हम आपके लिए बाहर देश से कुछ सामान भेजना चाहते हैं। यूएसए हो सकता है, यूके हो सकता है। तो आपको लगता है हाँ हो सकता है कि मेरा दोस्त है तो मुझे गिफ्ट भेज रहा है, या फिर ये भी हो सकता है वो कहते हैं कि मैं यहाँ अमेरिका से, यूके से आपके लिए मोबाइल फ़ोन भेजना चाहता हूँ, आईफोन भेजना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में वो ज़्यादा महंगा है तो यहाँ सस्ता है। तो आपको लगता है अगर भारत में आईफोन 1 लाख रुपया का है, अगर वहाँ 50,000 में मिल रहा है तो आप विश्वास कर लेते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब आप अपनी नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, फिर आपके पास क्या होता है ना, फर्जी कस्टम एक्साइज अफसर की तरफ से एक कॉल आता है। फिर वो कहा जाता है कि आपकी सामान जो है एयरपोर्ट पर पहुंच गई है और आपको कस्टम ड्यूटी जमा करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से सामान आया है। तो फिर आप विश्वास कर लेते हैं और आप कस्टम ड्यूटी के रूप में पैसा जो है उनके अकाउंट में जमा कर लेते हैं, फर्जी कस्टम एक्साइज अफसर के अकाउंट में जमा कर देते हैं। जैसे ही आप एक बार जमा कर लिए, वो आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं देखिए आपकी सामान जो है इसमें कुछ इलीगल सामान है, या इसमें बाहर से आया है तो इसमें डॉलर है या पाउंड है, तो ऐसा जो है कह के वो आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं और कहते हैं कि आप और पैसा जमा कीजिए, नहीं तो हम पुलिस आपके घर भेजेंगे और आपको जेल जो है भेजेंगे। तो आप डर जाते हैं, पैसा जमा कर लेते हैं। और फ्रॉड इतना शातिर है कि जिस नंबर से फोन करता है उस नंबर वो किसी इमिग्रेशन अफसर या कस्टमर एक्साइज अफसर के नाम पे होता है। ट्रू कलर में अगर आप सर्च करेंगे
ट्रू कलर में अगर कोई भी नंबर आप सर्च करते हैं तो ट्रू कलर ओरिजिनली जिसका नाम पे है ये मोबाइल, उसका नाम नहीं दिखाता है, बल्कि जिस नाम से ये नंबर सेव किया गया है वो उसी का नाम दिखाता है। तो फ्रॉड क्या करता है, उस नंबर को वो कस्टम एक्साइज ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर के नाम से कहीं अपने दोस्तों से या अपने दूसरे फोन पे सेव करवा लेता है। तो जब आप ट्रू कलर में उसको सर्च करते हैं तो वहां पर वो कस्टम एक्साइज ऑफिसर या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर आता है, तो आप डर जाते हैं। आपको लगता है ये सही होगा और सही में मेरे जो है सामान बाहर से आया होगा और इसमें कुछ इलीगल सामान हो सकता है, मैं फंस जाऊंगा, और आप पैसा जमा करते रहते हैं। ऐसे कई लोगों को उन लोगों ने ठगा है और कई लोगों के अकाउंट से पैसा लिया है। तो इसमें अभी हम आपको बताते हैं कि आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। कस्टम एक्साइज ऑफिसर जो लोगों को फ़ोन करता था, पैसा लेता था, तो हमारे पास वो नंबर मिला तो हमने उसको कई बार फ़ोन किए। पहले तो वो हमको गाली गलौज करता रहा और अब कुछ दिन पहले हमने फिर लगे रहे, उसको फ़ोन किए तो उसने हमारी फ़ोन उठाया और क्या बोला आप सुन लीजिए। Hello. Yes. Is it custom service number? Yes. Customer and excise? Yes. आप कौन? Which place sir? हाँ बताइए, आपने कहाँ मिलाया सर? नहीं, नंबर कहीं आया था तो पैसे के लिए सिलसिले में। किसके नाम से, नाम बता दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ डिटेल। हाँ नहीं, आप कौन सी जगह से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं, कोलकाता से? The person you are trying to reach is... The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. आपने देखा, हमने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, तो जैसे हमने कहा कि ऐसा कॉल था पैसा जमा करने के लिए, तो कह रहा है कि अच्छा नाम बताइए, मैं देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने पूछा कि आप कोलकाता से बोल रहे हैं या दिल्ली से बोल रहे हैं, वो फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया है कि वो फ्रॉड है। तो हो सकता है कि उसकी मोबाइल को ट्रैक करते हुए कहीं वो पकड़ा ना जाए, वो फ़ोन काट दिया। इसके बाद जब हम दोबारा फ़ोन किए तो उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। अब आप देखिए, आज हमने फिर दोबारा उसी नंबर पर कॉल किए तो क्या जवाब मिला। Incoming call is not available on this number. It will be resumed post recharge. এই নম্বৰত ইনকামিং কল প্ৰাপ্য নহয়, ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছতহে এই সেৱা পুনৰ পাব। Incoming call is not available on this number. It will be resumed post recharge. तो आपने देखा कि अब इस नंबर पे इनकमिंग कॉल बंद है। मतलब इनकमिंग कॉल बंद है, मतलब अगर आप कॉल करेंगे तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं कि आउटगोइंग कॉल है या नहीं। हो सकता है कोई आउटगोइंग कॉल करके आपको ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। अगर सही में वो कस्टम एक्साइज ऑफिसर होता तो पहला चीज़ तो अपने नंबर को स्विच ऑफ नहीं करता, इनकमिंग बंद नहीं करता। इसीलिए आप सतर्क रहिए, ऐसे लोगों की बात मत कीजिए। अगर ऐसा कॉल भी आता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए, क्योंकि कभी भी कस्टम वाले वो पैसा किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं मांगते हैं। वो कस्टम डिपार्टमेंट के नाम से चेक बनता है या फिर बैंक ड्राफ्ट बनता है, वो जो भी बनता है या ट्रांसफ़र होता है, वो कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम से होता है, किसी पर्सनल अकाउंट पे नहीं होता है। तो आजकल एक और LIC का फ्रॉड भी आया है। LIC का फ्रॉड क्या है कि LIC के नाम पर फ्रॉड सब कॉल कर रहे हैं और आपको ये कहेंगे कि आपकी बोनस है और आपका LIC में कुछ पैसा आपको मिलने वाला है, लेकिन आपका जो एजेंट है वो आपका पैसा खा जा रहा है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, आपको नहीं दे रहा है। आपको लगेगा हाँ हो सकता है मेरा एजेंट जो है वो पैसा जो है वो खा रहा है, वो हमको नहीं दे रहा है। तो फिर वो आपसे बातचीत करने लगते हैं,
फिर इसके बाद जब आप उनको बैंक अकाउंट का डिटेल देते हैं, वो आपको मांगते हैं कि आपका बैंक का डिटेल दे दीजिए और हम आपके अकाउंट में ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे, एजेंट के अकाउंट पे नहीं भेजेंगे। फिर जैसे ही आपने सब कुछ डिटेल धीरे धीरे देते हैं तो आप उनके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, तो फिर वो आपके अकाउंट से पैसा इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र कर लेने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह एक केस हुआ था कुछ दिन पहले, एक बुजुर्ग से एक फ्रॉड अफसर ने 90 लाख रुपया ठग लिया। आप बताइए, 90 लाख रुपया। जब बाद में इसको पता चला, ये कंप्लेन किए, वो ठग जो है पकड़ा गया, अलग बात है, लेकिन हर जगह जो है लोग पकड़े नहीं जाते। वो कहीं जंगल में बैठ के ऑपरेट करते हैं, और पुलिस कहाँ जाएगी, जंगल में कहाँ ढूंढेगी, कितने साल लग जाएगा उनको पकड़ने में। तो इसीलिए आप हमेशा सतर्क रहिए। अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर भी लिए हैं तो आजकल सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से एक नंबर रिलीज किया गया है, 155260, 155-260 ये नंबर है। अगर आपने गलती से किसी फ्रॉड की अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लिए हैं तो आप इस नंबर पर तुरंत कंप्लेन कीजिए। ये नंबर अब केवल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए लागू हुआ है। आप जब इस नंबर पर कंप्लेन करते हैं तो आपका पूरा मदद की जाती है, आपसे डिटेल ली जाता है कि आपकी अकाउंट किस अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ, किस अकाउंट पर आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, या फिर वॉलेट पर किया है, या फिर और किसी दूसरे तरीके से किया है। पूरी इंफॉर्मेशन आपसे लिया जाता है। फिर इसके बाद सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम में आपका कंप्लेन दर्ज किया जाता है। जिस अकाउंट में आप पैसे भेजे हैं उस बैंक, वॉलेट या मर्चेंट को कंप्लेन फॉरवर्ड किया जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि फ्रॉड आपका पैसा ना निकाल पाए। सरकार का कहना है कि जून के महीने तक 2 करोड़ रुपया फ्रॉड से बचाया गया है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में 58 लाख, राजस्थान में 53 लाख रुपया फ्रॉड से बचाया गया है। फिर बैंक फ्रॉड की अकाउंट की जांच करती है। अगर उस पैसे है उस अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया है, तो बैंक क्या करता है ना, उस पैसे को होल्ड कर देता है, तो जैसे कि फ्रॉड उस अकाउंट से पैसा ना उठा सके। अगर उस बैंक से फ्रॉड किसी दूसरे बैंक को भी ट्रांसफ़र कर दिया है तो दूसरे बैंक को भी ये कंप्लेन फॉरवर्ड किया जाता है और वो बैंक कोशिश करता है कि उस पैसे को होल्ड कर दे और फ्रॉड उस पैसा को ना निकाल सके। लेकिन सवाल ये है कि आजकल अगर फ्रॉड कोई करता है तो वो तुरंत उस पैसे को इतने जगह ट्रांसफ़र कर लेता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप किस किस अकाउंट को होल्ड करेंगे। वो ये भी कर सकता है कि आप एक बार आपने पैसा ट्रांसफ़र कर लिए तो एटीएम के जरिए वो विड्रॉ भी कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत शातिर होते हैं। उन्हें पता है कि अगर आपको पता चल गया आप बैंक फर्जी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं तो आप पुलिस कॉल करेंगे या फिर आप साइबर सेल को कॉल करेंगे तो उनका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। ये सब कुछ उनको पता है, तो तुरंत क्या है ना, वो आपके पैसे को निकाल लेने की कोशिश करते हैं। और जब बैंक देखता है तो उस अकाउंट में 0 पैसा होता है, कोई पैसा होता ही नहीं है। तो बैंक होल्ड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सतर्क नहीं रहेंगे, नुकसान आपका ही होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।